जो कुछ भी मानव मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह उद्धरण निस्संदेह शक्तिशाली है, लेकिन कई लोगों के लिए यह इतना बेतुका लगता है कि महत्वपूर्ण संदेह पैदा करता है। यदि इसकी सत्यता पूर्ण होती तो इतने सारे लोग जो ईश्वर में विश्वास का दावा करते हैं, वे अपने बिल्लों का भुगतान करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते रहते हैं? बाइबल के अनगिनत दैनिक पाठक कमी की वास्तविकता में क्यों फंसे रहते हैं? जवाब वास्तव में काफी सरल है। उन्होंने पवित्र ग्रंथों के पीछे छिपी वास्तविक शिक्षा को नहीं समझा। नेपोलियन हिल ने अपना पूरा जीवन इसी बात को साबित करने और प्रदर्शित करने के लिए समर्पित किया। सच्ची दौलत किसी व्यक्ति के मन में शुरू होती है, न कि केवल उसकी जेब में या भौतिक संपत्ति में। हिल के लिए मन ही सच्चा मंदिर और शुरुआती बिंदु है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि भौतिक धन का कोई भी रूप भौतिक तल पर प्रकट होने से पहले वह पहले से ही किसी के मन के भीतर कल्पना किया गया था, बनाया गया था और गढ़ा गया था। यह धारणा उन पुरुषों को देखकर उत्पन्न हुई जिन्होंने दुनिया को गहराई से आकार दिया, जैसे हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन। हिल ने गौर किया कि उन सभी में एक सामान्य बात थी, उनके अपने विचारों और परियोजनाओं में अटूट विश्वास और गहरा दृढ़ विश्वास। यह पारंपरिक और रूढ़िवादी अर्थों में धार्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि एक आंतरिक और अटूट निश्चितता थी कि जो कुछ भी वे कल्पना करते और देखते थे वह वास्तव में एक मूर्त वास्तविकता बन सकता है। इसी कारण से हिल ने कहा कि विश्वास किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक बिंदु है। हालांकि वह निष्क्रिय विश्वास की बात नहीं कर रहे थे जो स्वर्ग से चमत्कार गिरने का इंतजार करता है। वह उस विश्वास की बात कर रहे थे जो कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है, जो गति के लिए उकसाता है, जो असंभव को तार्किक और प्राप्त करने योग्य बनाने की शक्ति देता है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को आर्थिक परिवर्तन के लिए उत्कट प्रार्थना करते हुए पाया होगा, भारी कर्ज से मुक्ति के लिए गुहार लगाते हुए या बस एक शांत और बड़ी चिंताओं से मुक्त जीवन की तलाश करते हुए। और फिर भी आपने गौर किया कि कुछ भी ठोस नहीं हुआ। क्या परमेश्वर ने वास्तव में आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी? या क्या वह अवसरों के द्वार खोलने के लिए आपके अपने रवैये और कार्रवाई का इंतजार कर रहा है? जब यीशु ने ये शब्द कहे, यदि तुम्हारे पास सरसों के दाने के बराबर विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहां से वहां चला जा और वह चला जाएगा, तो वह स्पष्ट रूप से भौगोलिक अर्थ में एक शाब्दिक पहाड़ का उल्लेख नहीं कर रहे थे। हिल ने समझाया कि यह पहाड़ वास्तव में एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह स्तब्ध कर देने वाले डर, लगातार संदेह, अनिर्णय को दर्शाता है जो प्रगति को बाधित करता है और सभी सीमित करने वाली मान्यताओं को जो आप अपने साथ रखते हैं। संक्षेप में, पहाड़ आपका अपना मन है जो कभी कभी एक बाधा के रूप में कार्य करता है। आपको वह सब कुछ देखने से रोकता है जो आपकी यात्रा में वास्तव में संभव है। अधिकांश लोग बाइबल को समझने में विफल रहते हैं क्योंकि वे इसे केवल शारीरिक आंखों से पढ़ते हैं, न कि हृदय की गहराई और कार्य करने की इच्छा के साथ। वे गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि विश्वास निष्क्रिय प्रतीक्षा का पर्याय है, जबकि वास्तव में विश्वास दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना है। परिणाम साकार होने से पहले ही पूरी तरह से विश्वास करना है। हिल का दृढ़ विश्वास था कि विचार में एक आंतरिक कंपन होता है और मन से निकलने वाला प्रत्येक विचार एक विशिष्ट ऊर्जा आवृत्ति बनाता है। यह ऊर्जा बदले में लोगों, अवसरों और परिस्थितियों को आकर्षित करती है जो उसी आवृत्ति के अनुकूल होते हैं। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आधुनिक विज्ञान पहले से ही इस सिद्धांत को सिद्ध करना शुरू कर रहा है। तंत्रिका विज्ञान में उन्नत अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि मानव मस्तिष्क किसी घटना की कल्पना करने और वास्तव में उसका अनुभव करने में समान रूप से प्रतिक्रिया करता है। दूसरे शब्दों में, मस्तिष्क में एक जीवंत विचार और अनुभवी वास्तविकता के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं होती है।
इसका अर्थ है कि जब आप सच्चे विश्वास के साथ किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा होता है ताकि आप उस चीज के अनुरूप कार्य करें जिस पर आप गहराई से विश्वास करते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने व्यक्तिगत अनुभव से इस सच्चाई को जिया। उस चुनौतीपूर्ण दौर में जब वह द लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिख रहे थे, उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली आपराधिक संगठन से मौत की धमकी का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें अपनी सारी संपत्ति छोड़नी पड़ी और अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उन्होंने अपने घर का सुख, अपने पास का पैसा और व्यक्तिगत सुरक्षा खो दी। हालांकि यह ठीक अत्यधिक प्रतिकूलता का यही क्षण था जब उनके विश्वास की सबसे सच्ची और गहरी परीक्षा हुई। वह एक छोटे और मामूली कमरे में एकांतवास में चले गए और लिखना शुरू किया। यह जरा भी निश्चित नहीं था कि वह अगले दिन के खर्च कैसे चुकाएंगे, फिर भी उन्होंने कागज पर वह दर्ज करने का फैसला किया जिसे वह सफलता का मौलिक रहस्य मानते थे। हिल ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने उस निराशा और अनिश्चितता के दौर में भगवान के इतना करीब कभी महसूस नहीं किया था। वहीं पर उन्होंने क्रिस्टल स्पष्टता के साथ समझा कि मानव मन जब ठीक से प्रेरित और विश्वास से संचालित होता है तो गहरे से गहरे अराजकता को स्पष्ट और स्थायी समृद्धि में बदलने की एक असाधारण क्षमता रखता है। दृश्य की तीव्रता की कल्पना कीजिए। एक आदमी पूरी तरह से अकेला, किसी भी संसाधन से रहित, सक्रिय रूप से पीछा किया जा रहा है और फिर भी विजय के बारे में लिखने में लगा हुआ है। यह मात्र सिद्धांत से परे है, यह अपने शुद्धतम रूप में अभ्यास है। यह स्तब्ध कर देने वाले भय को कार्य के लिए एक शक्तिशाली ईंधन में बदलने का सच्चा सार है। जबकि अधिकांश लोग निराशा में झुक जाते और हार मान लेते, हिल ने अपने उद्देश्य पर दृढ़ता से विश्वास किया। उन्होंने अपनी विचारधारा में जो कुछ भी सिखाया उसे कड़ाई से लागू किया और अपेक्षाकृत कम समय में वह पांडुलिपि इतिहास की सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी पुस्तकों में से एक का अस्वीकार्य आधार बन गई, जिसमें सफलता और मानव मानसिकता के महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित किया गया था। लेकिन ये सभी शिक्षाएं और यह कहानी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि वही आंतरिक शक्ति और वही लचीलापन जिसने नेपोलियन हिल का उनके सबसे अंधेरे क्षणों में मार्गदर्शन किया, वह आपके भीतर भी निहित है। कितनी बार आपको यह भारी भावना हुई है कि सब कुछ बिखरने वाला है, कि बिल नहीं बन रहे थे, कि सभी दरवाजे आपके सामने बंद हो रहे थे, कि आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था? और इस सारी अराजकता और प्रतिकूलता के बीच भी आपके भीतर कुछ गहरा फुसफुसाया, आपको जारी रखने के लिए प्रेरित कर रहा था, हार न मानने के लिए। यही वह है जिसे हिल ने अनुप्रयुक्त विश्वास कहा। यह वह महत्वपूर्ण क्षण है जब आपका सचेत मन दृढ़ रहने का निर्णय लेता है, किसी भी ठोस और तत्काल परिणाम को देखे बिना भी अटूट विश्वास बनाए रखता है। यह वह मोड़ है जब आपका विश्वास एक निष्क्रिय रवैया होने से एक सक्रिय और गतिशील शक्ति में बदल जाता है। अकाट्य सत्य यह है कि आपका मन आपका सबसे बड़ा मंदिर हो सकता है, पूजा और सृजन का स्थान, या इसके विपरीत यह आपकी सबसे क्रूर जेल बन सकता है, आपकी क्षमता को सीमित कर सकता है। सब कुछ बिना किसी अपवाद के इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसमें क्या पूजते और पोषित करते हैं। पवित्र बाइबल कहती है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, और हिल इस अंश को अत्यंत व्यावहारिक तरीके से समझते थे। आत्मा इस संदर्भ में प्रकाशमय विचार, दिव्य प्रेरणा, वह उच्चतर उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करती है जो आंतरिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करता है। और यदि यह पवित्र मंदिर लगातार भय से भरा हो, स्तब्ध कर देने वाले संदेह और भारी अपराध बोध से भरा हो, तो वास्तव में कुछ महान और परिवर्तनकारी कैसे पनप सकता है और वहां प्रॉस्पर कर सकता है? इसी गहन कारण से वह हमेशा दोहराते थे कि प्रत्येक विचार जिसे आप पोषित करते हैं वह वास्तव में प्रार्थना का एक रूप है। जब भी आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, यह काम नहीं करेगा, यह बहुत मुश्किल है,
तो अनिवार्य रूप से आप कमी और सीमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और इसके विपरीत, जब भी आप दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं मैं कर सकता हूं, यह काम करेगा, भगवान मेरे साथ हैं, तो आप सक्रिय रूप से अपने जीवन में एक विशाल स्थान खोल रहे हैं ताकि चमत्कार पूरी तरह से प्रकट हो सके। एक मन जो लगन से विश्वास करने और आस्था विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, वह निस्संदेह अपरिमित शक्ति का एक दिव्य उपकरण बन जाता है। और यह पूरी परिवर्तनकारी प्रक्रिया एक अद्वितीय और साथ ही मौलिक निर्णय से शुरू होती है, डर के बजाय विश्वास को अपनाने का सचेत विकल्प। हिल गहराई से मानते थे कि भगवान मानव मन के माध्यम से सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और प्रकट होते हैं, और सबसे शक्तिशाली और प्रभावी प्रार्थना केवल एक मौखिक अनुरोध नहीं है, बल्कि लगातार और केंद्रित विचार है, हमेशा ठोस कार्रवाई के साथ जुड़ा हुआ। इसलिए यदि आज आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन ठहराव की स्थिति में है, कि कुछ भी आगे बढ़ता हुआ नहीं लगता, तो अपने भीतर गहराई से देखने के लिए एक पल समर्पित करें। आप अपने अंदर क्या पोषण कर रहे हैं? क्या यह संदेह है जो क्षय करता है, या वह उद्देश्य है जो प्रेरित करता है? नेपोलियन हिल की उल्लेखनीय जीवन गाथा इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति यात्रा शुरू करने और पहला कदम उठाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रचुर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता नहीं रखता है। हालांकि इस यात्रा में दृढ़ रहने और आगे बढ़ने के लिए हर किसी के पास अटूट विश्वास होना नितांत आवश्यक है। उन्होंने अपना मार्ग शून्य से, बिल्कुल कुछ भी नहीं होने से शुरू किया, लेकिन किसी ऐसी चीज में दृढ़ विश्वास रखा जो स्वयं से कहीं अधिक बड़ी थी। और यह ठीक यही समझ है जिसकी अधिकांश लोगों में कमी है। यह समझना कि विश्वास को किसी उच्च सत्ता से की गई एक साधारण प्रार्थना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक सचेत और शक्तिशाली निर्णय के रूप में देखा जाना चाहिए। यह विश्वास करने और डटे रहने का निर्णय है, तब भी जब आपके चारों ओर पूरी दुनिया साजिश करती हुई और यह कहती हुई प्रतीत हो कि यह संभव नहीं है, क्योंकि मानव मन अपने सार में सच्चा पवित्र मंदिर है, और यह ठीक उसके भीतर ही है कि चमत्कार अपने सभी रूपों में निर्मित और स्थापित होना शुरू होता है। लोग आमतौर पर मानते हैं कि गरीबी एक प्रकार की ईश्वरीय परीक्षा है, एक भारी बोझ जिसे उन्हें विनम्रता और समर्पण प्रदर्शित करने के तरीके के रूप में त्याग और धैर्य के साथ ढोना पड़ता है। हालांकि नेपोलियन हिल इस विश्वास को मानवता की सबसे बड़ी और गंभीर गलती मानते थे। उन्हें गहरी दृढ़ता से विश्वास था कि भौतिक कमी किसी भी तरह से ईश्वर द्वारा थोपी गई स्थिति नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से मानसिक रचना है। यह चेतना की एक ऐसी अवस्था है जो भय, अपराध बोध और वास्तविकता के बारे में तीन गहरे विकृत विश्वासों जैसे भावनाओं से गंभीर रूप से सीमित है। हिल ने इन तीन भावनाओं, भय, अपराध बोध और सीमित करने वाले विश्वासों को बहुतायत के विरुद्ध सच्चे और सबसे खतरनाक पाप कहा, क्योंकि वे ही प्रभावी ढंग से मन की अंतर्निहित रचनात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं और समृद्धि के सभी रूपों के प्राकृतिक और प्रचुर प्रवाह को रोकते हैं। शुरुआत से ही अधिकांश लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि धन की इच्छा रखना स्वाभाविक रूप से गलत या पापपूर्ण है। उन्हें यह विचार सिखाए जाते हैं कि पैसा खतरनाक है, इसमें मानवीय चरित्र को भ्रष्ट करने की शक्ति है, और पैसे का प्यार वास्तव में दुनिया की सभी बुराइयों की जड़ है। हालांकि हिल इस व्याख्या को एक अत्यंत गहरी वैचारिक त्रुटि मानते थे। बाइबल अपने धर्म ग्रंथों में कभी भी पैसे की निंदा नहीं करती है। ये जिस चीज की कड़े शब्दों में निंदा करती है वह है मूर्ति पूजा, पैसे को जीवन के उद्देश्य से, सच्चे प्रेम से और बड़े हित से ऊपर रखने का अभ्यास। इसलिए वास्तविक समस्या भौतिक धन रखने में नहीं है, बल्कि उसके द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होने में है, जिससे वह आपके मूल्यों और आपके जीवन को निर्धारित करने लगे। और इस परिदृश्य का व्यंग्य यह है कि प्रलोभन में पड़ने के निराधार डर के कारण कई व्यक्ति बहुतायत के विचार को पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हैं और परिणाम स्वरूप लगातार और स्वयं थोपी गई कमी में जीते हैं, यह महसूस किए बिना कि ऐसा करने से
वे एक मूल्यवान उपहार को अस्वीकार कर रहे हैं जो ईश्वर ने उन्हें दिया है, जीवन के सभी क्षेत्रों में बनाने, गुणा करने और समृद्ध होने की आंतरिक क्षमता। हिल ने अपनी बातचीत के दौरान देखा कि सभी वास्तव में सफल लोग जिनके साथ उन्होंने सहयोग किया, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे नाम, उनमें कुछ मूलभूत बात समान थी। पैसे के साथ एक अत्यंत स्वस्थ और संतुलित संबंध। वे इसे स्वयं में एक अंत, एक सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि दुनिया और समाज को दिए गए सच्चे मूल्य का एक स्वाभाविक और अपेक्षित परिणाम मानते थे। यह क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य सब कुछ बदल देता है। जब आप केवल और केवल पैसे की तलाश में काम करते हैं तो वह विरोधाभासी रूप से भागने और अल्पकालिक होने लगता है। हालांकि जब आप एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जुनून और अटूट विश्वास से प्रेरित होकर काम करते हैं तो पैसा इस संरेखण के प्रत्यक्ष और स्वाभाविक परिणाम के रूप में सामने आता है। और यह निस्संदेह बाइबल की सबसे गहरी और परिवर्तनकारी शिक्षाओं में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोग इसे अपने जीवन में समझ और लागू कर पाते हैं। ईश्वर द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए प्रतिभा और वरदानों को सक्रिय रूप से गुणा और विकसित किया जाना चाहिए। उन्हें भय या निष्क्रियता के कारण दबाना सच्चा और सबसे गंभीर आध्यात्मिक पाप है। और शायद आप इस वास्तविकता से गहराई से जुड़ते हैं। आपने कितनी बार बड़े सपने देखने, बड़ी उपलब्धियों की आकांक्षा रखने के लिए अपराध बोध या आशंका महसूस की है? आपने कितनी बार खुद को शायद सुविधा के लिए या सीमित विश्वासों के कारण यह विश्वास दिला दिया है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, जबकि वास्तव में यह वाक्यांश व्यक्तिगत विकास और विस्तार से जुड़ी जिम्मेदारी से भागने का एक छिपा हुआ और सूक्ष्म तरीका था। धन का भय एक वास्तविक और जटिल वास्तविकता है। यह अपने साथियों द्वारा कठोर न्याय किए जाने का डर है, उन दोस्तों को खोने का डर है जो आपकी सफलता को नहीं समझते हैं, या सामान्य सामाजिक दायरों में अब फिट न होने का डर है। यह सबसे बढ़कर उस चीज से नाता तोड़ने का डर है जो हमेशा आरामदायक और परिचित रही है, भले ही यह आराम निरंतर कमी की दर्दनाक वास्तविकता में बदल जाए। मानव मन खुद को यह विश्वास दिलाने में अविश्वसनीय रूप से माहिर है कि एक छोटी स्थिति में रहना किसी न किसी तरह से एक गुण या विनम्रता का प्रदर्शन है। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस वास्तविकता में बदलाव शुरू करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप हर दिन पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, उस पर पूरी तरह से ध्यान दें। उनके अनुसार आपके शब्द शक्तिशाली प्रार्थनाएं हैं, आपके विचार ब्रह्मांड और आपके अपने मन को भेजे गए सीधे आदेश हैं। यदि आप लगातार मैं नहीं कर सकता, यह बहुत मुश्किल है, जीवन ऐसा ही है और कुछ नहीं किया जा सकता कहते रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्वचालित रूप से इन कथनों को पूर्ण सत्य के रूप में आत्मसात कर लेता है और परिणाम स्वरूप उन सभी अवसरों को फिल्टर और अनदेखा करना शुरू कर देता है जो वास्तव में आपको इस सीमित स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान इस घटना को रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम RAS के रूप में नामित करता है, एक जटिल मस्तिष्क तंत्र जो ध्यान केवल उसी पर केंद्रित करता है जिसे वह प्रासंगिक और अपने प्रमुख विश्वासों के अनुरूप मानता है। यदि आप दृढ़ता से कमी में विश्वास करते हैं तो आपका मस्तिष्क इस तंत्र के माध्यम से स्वचालित रूप से किसी भी संकेत या अवसर को अनदेखा कर देता है जो वास्तव में आपको बहुतायत की ओर ले जा सकता है। हिल ने पैसे के बारे में प्रत्येक नकारात्मक या सीमित सोच को संभावना और बहुतायत के एक सचेत अभिकथन से बदलने की पुरजोर सिफारिश की, जैसे वाक्य, मैं समृद्ध होने का हकदार हूं। पैसा अच्छाई का एक साधन है और इसका उपयोग नेक कामों के लिए किया जा सकता है। जो धन मैं प्राप्त करता हूं वह मुझे अधिक लोगों की सेवा करने और अधिक योगदान करने की अनुमति देता है। यह अभ्यास पहली नजर में अत्यधिक सरल लग सकता है, लेकिन परिप्रेक्ष्य का यह शक्तिशाली बदलाव मस्तिष्क को शाब्दिक रूप से फिर से प्रोग्राम करने की क्षमता रखता है, जिससे वह उन अवसरों को पहचानने और भुनाने में सक्षम होता है जो पहले अनदेखे रह जाते थे।
और यह बताना मौलिक है कि यह केवल गूढ़वाद या जादुई सोच नहीं है, यह वास्तव में शुद्ध मस्तिष्क जीव विज्ञान है। हार्वर्ड के शोध से पता चलता है कि बहुतायत की मानसिकता वाले लोगों में वित्तीय स्थिरता की संभावना उन लोगों की तुलना में 37% अधिक होती है जो पैसे को गंदा या अप्राप्य मानते हैं। कॉमेडियन और प्रस्तुतकर्ता स्टीव हार्वे 3 साल तक कार में रहे। वह बताते हैं कि उस दौरान वह रोज थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते थे, नेपोलियन हिल के कथनों को दोहराते थे। एक दिन उन्होंने शिकायत करना बंद करने का फैसला किया और उस जीवन की कल्पना की जो वह चाहते थे। थोड़े समय बाद उन्हें वह अवसर मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। आज एक बहु करोड़पति वह हमेशा कहते हैं कि परिवर्तन सोचने के तरीके से आया, जो हिल से सीखा, न कि पैसे से। हिल ने सिखाया कि पैसा तटस्थ है, यह केवल इस बात को बढ़ाता है कि आप कौन हैं। यदि आप उदार हैं तो यह आपको और अधिक उदार बनाता है, यदि आप स्वार्थी हैं तो यह आपको और अधिक स्वार्थी बनाता है। धन चरित्र का निर्माण नहीं करता बल्कि उसे प्रकट करता है। समृद्धि की इच्छा रखने के लिए खुद को दोषी ठहराना, बहुतायत का उपयोग भलाई के लिए करने के अवसर से इनकार करना है। जैसे कि भगवान से कहना, मुझ पर भरोसा मत करो, मैं वह नहीं संभाल पाऊंगा जो आप मुझे देना चाहते हैं। हिल ने यह भी चेतावनी दी कि अपराध बोध समृद्धि के लिए सबसे बड़े मानसिक अवरोधों में से एक है। अपराध बोध लकवाग्रस्त कर देता है, व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह सफलता का हकदार नहीं है, और यह विश्वास उनकी अपनी उपलब्धियों को नष्ट कर देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सच्चा पश्चाताप बुरा महसूस करना नहीं है, बल्कि गलती को ज्ञान में बदलना और आगे बढ़ना है। कमी से बाहर निकलने के लिए हिल ने एक व्यावहारिक अभ्यास का सुझाव दिया। 7 दिनों के लिए अपनी शब्दावली से पैसे के बारे में किसी भी नकारात्मक वाक्यांश को हटा दें। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, यह असंभव है, जैसा कुछ भी नहीं। हर बार जब कमी का विचार आए तो उसे कृतज्ञता के विचार से बदल दें। मैं बहुतायत के लिए खुला हूं, ईश्वर मुझे अवसरों की ओर मार्गदर्शन करते हैं, समृद्धि रास्ते में है। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती है। बस 1 हफ्ते में आप महसूस करेंगे कि आपका मन दिन में कितनी बार प्रचुरता के बजाय कमी को चुनता है। कमी का पाप खाली बैंक खाते में नहीं, बल्कि उस मन में है जो अपनी सृजन शक्ति पर विश्वास करने से इनकार करता है। हिल का मानना था कि ईश्वर विचारों के माध्यम से प्रकट होता है और धन भौतिक संसार में इस अभिव्यक्ति को साकार करने का एक रूप है। धन के बारे में सोचने का तरीका बदलने से यह आपके जीवन में कैसे व्यवहार करता है, यह भी बदल जाता है। गरीबी कोई शाश्वत स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक चुनाव है जो हर बार तब नया होता है जब कोई यह तय करता है कि समृद्ध होना गलत है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन और अपने समय के महानतम बुद्धिजीवियों के अध्ययन से साबित किया कि प्रचुरता भीतर से शुरू होती है, और जब तक मनुष्य विनम्रता को सीमा समझता रहेगा, वह गरीब रहेगा, धन से नहीं बल्कि चेतना से। नेपोलियन हिल का मानना था कि मानव मन एक अदृश्य शक्ति केंद्र है और विश्वास वह स्विच है जो इस ऊर्जा को प्रवाहित करता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिन भी सफल पुरुषों का अध्ययन किया, उनमें एक सामान्य विशेषता थी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अपनी क्षमता में एक अटूट विश्वास। यह विश्वास केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक, लगभग वैज्ञानिक शक्ति थी। हिल के अनुसार विश्वास एक ऐसी भावना है जो विचार के साथ मिलकर एक ऐसी कंपन में बदल जाती है जो भौतिक दुनिया को बदल सकती है। यही बात सपने देखने वालों को साकार करने वालों से अलग करती थी। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, लेकिन यह विश्वास कमजोर, सतही होता है, जो पहली बाधा के सामने आसानी से नष्ट हो जाता है। हिल का विश्वास दूसरे प्रकार का था। इसे बनाया जाता था, दैनिक रूप से पोषित किया जाता था, दोहराव, कल्पना और आत्म सुझाव से मजबूत किया जाता था। उनके लिए विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक इसका अभ्यास किया जाता है उतना ही यह मजबूत होता जाता है। उन्होंने जो तरीका विकसित किया, जो बाइबल के सिद्धांतों और बड़े उद्योगपतियों के अवलोकन से प्रेरित था,
उसका एक सीधा सा उद्देश्य था, मन को तब तक विश्वास करने के लिए फिर से प्रोग्राम करना जब तक कि वह विश्वास हकीकत न बन जाए। हिल मन को एक उपजाऊ खेत की तरह देखते थे जहां हर विचार एक बीज होता है। यदि आप संदेह बोते हैं तो असफलता काटते हैं, यदि आप विश्वास बोते हैं तो जीत काटते हैं। जैसे एक किसान बीज के अंकुरण पर सवाल नहीं उठाता, वैसे ही विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिणाम पर संदेह नहीं करता। वह बस अपना काम करता है इस भरोसे के साथ कि अदृश्य प्रक्रिया चल रही है। यही उस बात का सार था जिसे हिल इच्छा को वास्तविकता में बदलना कहते थे। यह आश्चर्यजनक है कि 1930 के दशक में लिखा गया यह सिद्धांत कैसे आज के आधुनिक भौतिकी के वेव फंक्शन के पतन की अवधारणा का अनुमान लगाता है। यह विचार कि वास्तविकता सचेत अवलोकन पर प्रतिक्रिया करती है। लेकिन हिल यह भी जानते थे कि विश्वास शून्य से उत्पन्न नहीं होता, इसे एक आधार की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने सिखाया कि पहला कार्य मन को उद्देश्य, साहस और संभावना के विचारों से पोषित करना है। शब्द इसके लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। उन्होंने कहा कि दैनिक पुष्टि, अफर्मेशंस, इच्छा और विश्वास के बीच एक सेतु है। जब आप किसी विचार को भावना के साथ दोहराते हैं तो वह केवल एक विचार नहीं रहता और एक विश्वास बन जाता है। यह ऐसा है मानो मन कहता हो, यह मेरे लिए सच है। तब से सारा व्यवहार इस नए विश्वास के साथ संरेखित होने लगता है। इसलिए हिल ने जोर दिया कि हमें अपने बारे में क्या कहते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं बदकिस्मत हूं, मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं होता, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, जैसे वाक्य आत्मविनाश की प्रार्थनाएं हैं। वे अवचेतन मन को ठीक वही बनाने के लिए प्रोग्राम करती हैं जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्होंने धर्म ग्रंथों के एक उद्धरण का स्मरण कराया, मनुष्य वही है जो वह अपने हृदय में सोचता है। सतही तौर पर जो सोचता है वह नहीं, बल्कि जो गहराई से मानता है। यहीं पर विश्वास काम करता है, भावनात्मक मन में, केवल तार्किक में नहीं। हिल अक्सर हेनरी फोर्ड का एक उत्कृष्ट उदाहरण देते थे। जब सभी ने कहा कि एक इनलाइन 8 सिलेंडर इंजन बनाना असंभव है, तो फोर्ड ने जवाब दिया, फिर भी इसे बनाओ। इंजीनियरों ने उसे पागल कहा। 6 महीने बाद वे वापस आए और कहा कि यह अव्यावहारिक था। उन्होंने दोहराया, कोशिश करते रहो। 1 साल बाद V8 इंजन तैयार था। फोर्ड को नहीं पता था कि यह कैसे बनाया जाएगा, लेकिन उसे परिणाम पर विश्वास था। इस विश्वास ने उसे दृढ़ रखा, भले ही कोई दृश्यमान प्रमाण न हो। हिल ने कहा कि अनुशासित मन की यही सच्ची शक्ति है। पहले विश्वास करो, फिर देखो। और शायद यह समझना सबसे मुश्किल बिंदु है, क्योंकि मानव मन को यह देखने के बाद ही विश्वास करने के लिए वातानुकूलित किया गया है। हिल ने इस तर्क को चुनौती दी। उनके लिए प्रक्रिया उलटी थी। आप देखते हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं। भौतिक संसार में जो कुछ भी मौजूद है वह पहले एक विचार था, किसी के विश्वास द्वारा पोषित एक विचार। एक पुल, एक कंपनी, एक आविष्कार, सब कुछ एक मानसिक छवि के रूप में शुरू हुआ। अंतर यह है कि कुछ लोगों ने संदेह किया और हार मान ली, जबकि अन्य तब तक लगे रहे जब तक कि वह विचार साकार नहीं हो गया। हिल ने बताया कि थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 से अधिक बार असफलता का सामना किया। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इतनी बार गलत होने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं 10,000 बार गलत नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। हिल के अनुसार यह जवाब विश्वास से भरे मन का प्रमाण है। एडिसन असफलताओं को बाधाओं के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखते थे। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि बल्ब मौजूद था, उन्हें बस यह पता लगाना था कि उसे कैसे प्रकट किया जाए। इसलिए विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक तर्क संगत विश्वास है जो इस आंतरिक निश्चितता पर आधारित है कि ब्रह्मांड अनुशासित मन पर प्रतिक्रिया करता है। हिल ने कहा कि जब मनुष्य इस निश्चितता से जुड़ता है तो वह अजेय हो जाता है। कोई भी बाहरी चीज उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसने भीतर ही जीत हासिल कर ली है।
यही वह बात थी जो यीशु ने यह कहकर कही थी, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। और हिल इस वाक्यांश को एक मंत्र की तरह दोहराते थे। उनका मानना था कि विश्वास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सृजन शक्ति है, वह ऊर्जा जो पहाड़ों को हिलाती है, भाग्य बदलती है और विचारों को सोने में बदल देती है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह विश्वास निराशा के क्षण में उत्पन्न नहीं होता। यह तब बनता है जब कोई नहीं देख रहा होता, चिंतन के शांत घंटों में और हर दिन थोड़ा और विश्वास करने के अभ्यास में। छोटी छोटी जीतों से ही मन खुद पर भरोसा करना सीखता है। हिल ने कहा कि हर बार जब आप खुद से किया गया वादा पूरा करते हैं तो आप अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाते हैं। यह ऐसा है मानो आप अपने अवचेतन मन से कहते हैं, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और यही विश्वास समय के साथ अटूट विश्वास में बदल जाता है। जो संदेह करते हैं वे झिझकते हैं और जो झिझकते हैं वे अवसर खो देते हैं। हिल समय को विश्वास का सहयोगी मानते थे। जो विश्वास करता है उसे भागने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ सही समय पर होता है। वह परिस्थितियों से निराश नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि अदृश्य उसके पक्ष में काम कर रहा है। यह शांति सच्चे विश्वास से भरे मन का सबसे स्पष्ट संकेत है। नेपोलियन हिल ने निष्कर्ष निकाला कि विश्वास सभी उपलब्धियों का अदृश्य सार है। यह हर महान मानवीय यात्रा का शुरुआती बिंदु है। यह असंभव को अनिवार्य में बदल देता है। और जबकि कई लोग विश्वास करने के लिए प्रमाण का इंतजार करते हैं, विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने विश्वास के माध्यम से प्रमाण बनाता है। संयोग के भरोसे रहने के बजाय उद्देश्य के साथ जीना ही हिल का समर्थन था। उनके लिए विश्वास एक विकल्प नहीं था, बल्कि वह स्वयं कानून था जो सृजन को बनाए रखता है। डर वह खामोश दुश्मन है जो लगभग हर मानवीय हार के पीछे छिपा रहता है। नेपोलियन हिल इसे सच्चा शैतान कहते थे, क्योंकि इसे किसी व्यक्ति पर हावी होने के लिए शरीर या आवाज की आवश्यकता नहीं होती। संदेह का एक विचार, असफलता की एक याद, निराशा का एक शब्द उसे सक्रिय कर देता है, विश्वास को नष्ट कर देता है। हिल का मानना था कि डर विश्वास का ठीक विपरीत है, क्योंकि जहां विश्वास सृजन करता है वहीं डर नष्ट करता है। दुखद बात यह है कि अधिकांश लोग अनजाने में प्रतिदिन डर को पालते हैं। वे नौकरी खोने, बिल न चुका पाने, बीमार होने, बूढ़े होने या मरने से डरते हैं। जब डर जीवन का केंद्र बन जाता है तो व्यक्ति जीने के बजाय केवल जीवित रहने लगता है। हिल ने कहा कि डर शैतान के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, क्योंकि यह कार्रवाई को पंगु बना देता है। उन्होंने अपने अनुभव से जाना कि जब तक डर मन पर हावी रहता है तब तक कुछ भी फलता फूलता नहीं है। यह ऐसा है मानो सृजनात्मक ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो गया हो। विश्वास पहाड़ों को हिलाता है, लेकिन डर दीवारें खड़ी करता है, और ये दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि मानसिक होती हैं। ये विश्वास, आघात और यादें हैं जो व्यक्ति को लाचारी के चक्र में फंसा देती हैं। उन्होंने समझाया कि डर भविष्य से नहीं बल्कि कल्पना से उत्पन्न होता है। यह मन द्वारा नकारात्मक छवियां बनाना और उन पर इस तरह से विश्वास करना है जैसे वे वास्तविक हों, जैसे अपने ही सिर के अंदर एक डरावनी फिल्म जीना। मस्तिष्क जो वास्तविक और काल्पनिक के बीच अंतर करने में असमर्थ है, उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि वित्तीय डर, उदाहरण के लिए शारीरिक दर्द के लिए जिम्मेदार उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है। इसका मतलब है कि पैसा खोने के डर से शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे उसे चोट लगी हो, और जितना अधिक यह भावना दोहराई जाती है उतना ही शरीर और मन इसके आदी हो जाते हैं, जिससे डर एक आदत में बदल जाता है। हिल का मानना था कि गरीबी अक्सर इसी आदत का सीधा परिणाम है। असफल होने का डर लोगों को कोशिश करने से रोकता है, न्याय किए जाने का डर बढ़ने से रोकता है, खोने का डर जीतने से रोकता है। इस प्रकार मनुष्य एक छोटा, सुरक्षित लेकिन दुखी जीवन जीता है। वे कहते थे कि डर एक परछाई जैसा है, आप जितना उससे भागते हैं वह उतना ही बड़ा दिखता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। इसका एक वास्तविक और दर्दनाक उदाहरण माइकल जैक्सन का जीवन है।
एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रसिद्ध, धन और प्रशंसा सब कुछ हासिल किया, लेकिन डर के साए में जिया। गलती करने का डर, निराश करने का डर, जो कुछ हासिल किया था उसे खोने का डर। वह अपने करियर के हर एक विवरण को जुनूनी पूर्णता के साथ नियंत्रित करते थे, लेकिन इस खोज के पीछे यह डर था कि वह पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। हिल कहते थे कि इस तरह का डर धीरे धीरे आत्मा को नष्ट कर देता है, क्योंकि डर अदृश्य है लेकिन इसका प्रभाव विनाशकारी होता है। यह नींद, खुशी, सहजता और सबसे बढ़कर आस्था के साथ संबंध छीन लेता है। और इस डर का क्या कारण है? हिल का मानना था कि यह संदेह और उद्देश्य की कमी से पैदा होता है। जो नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है, वह हर कदम से डरता है। जिसके पास उद्देश्य है, भले ही वह ठोकर खाए, जानता है कि वह सही रास्ते पर है। इसलिए एक स्पष्ट उद्देश्य से निर्देशित मन के सामने डर अपनी शक्ति खो देता है। वे कहते थे कि उद्देश्य वाला व्यक्ति 1000 डरे हुए लोगों से अधिक शक्तिशाली होता है। और यह वाक्य एक गहरा सत्य रखता है। डर केवल उसे ही नियंत्रित करता है जो खाली है। जब आस्था होती है, जब कोई बड़ा कारण होता है, तो डर सूरज के सामने कोहरे की तरह घुल जाता है। लेकिन डर ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में गायब हो जाए। हिल सिखाते थे कि इसका सामना छोटी छोटी खुराकों में रोजमर्रा की हिम्मत के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने एक सरल अभ्यास की सलाह दी। हावी डर की पहचान करें, चाहे वह गरीबी का डर हो, आलोचना का डर हो, बीमारी का डर हो, प्रेम खोने का डर हो, बुढ़ापे का डर हो या मृत्यु का डर हो, और लिखें कि वास्तव में इस डर को क्या पोषित करता है। फिर इसे सचेत रूप से शक्ति की एक पुष्टि से बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं भगवान पर और खुद पर भरोसा करता हूं। जिससे मैं डरता हूं वह केवल एक भ्रम है। मैं डर के साथ भी कार्य करता हूं। यह दोहराव दृढ़ विश्वास के साथ किया गया अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर देता है, डर को ईंधन में बदल देता है। हिल ने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। अपने करियर के दौरान उन्होंने गरीबी, उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान के द्वार देखे। ऐसे ही एक पल में अपना सब कुछ खोने के बाद उन्हें अपने ही मिशन पर संदेह होने लगा। उन्हें डर, गुस्सा, शर्म महसूस हुई। लेकिन तभी उन्होंने अपने काम के सबसे शक्तिशाली अंशों में से एक लिखा। हर हार अपने साथ एक समान लाभ का बीज लेकर आती है। उन्होंने महसूस किया कि डर दुश्मन नहीं था, बल्कि भेष बदला हुआ गुरु था। डर ने ही उन्हें अपनी आस्था मजबूत करने के लिए मजबूर किया। दर्द ने ही उन्हें परिस्थितियों के बजाय भगवान पर अधिक भरोसा करना सिखाया। वे अक्सर बताते थे कि एक बड़ी वित्तीय हानि के बाद उन्होंने पूरी रात प्रार्थना और चिंतन में बिताई, और उस अंधेरे के बीच उन्हें एक प्रकार का रहस्योद्घाटन हुआ। उन्होंने समझा कि डर केवल आस्था की अनुपस्थिति है, जैसे अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। तब से उन्होंने कभी भी डर को अपने मन पर नियंत्रण करने की अनुमति न देने का फैसला किया। वे कहते थे कि रहस्य डर के बावजूद कार्य करना है, क्योंकि कार्य ही वह प्रतिकारक है जो इसे बेअसर करता है। आधुनिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल ने पहले ही सहज रूप से समझ लिया था। अमेरिकी विश्वविद्यालयों के अध्ययनों से पता चलता है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर महसूस करते हुए भी कार्य करने की क्षमता है। जब हम डर पर काबू पाते हैं तो मस्तिष्क डोपामाइन और एड्रेनालाइन छोड़ता है, जिससे शक्ति और आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है जो खुद को मजबूत करती है। इसलिए जितनी बार आप डर का सामना करते हैं, वह आप पर उतना ही कम हावी होता है। हिल का मानना था कि मानव मन एक मंदिर जैसा है और डर वह चोर है जो इसमें घुसने की कोशिश करता है। यदि आप दरवाजे खुले छोड़ देते हैं तो वह अंदर आता है और आपकी शांति, आपकी आस्था और आपके सपनों को चुरा लेता है। लेकिन यदि दरवाजा उद्देश्य और विश्वास द्वारा संरक्षित है तो डर की कोई शक्ति नहीं होती। वे कहते थे कि डर केवल एक आगंतुक है, वह तभी रहता है जब उसे आमंत्रित किया जाता है। अंत में वह जो सभी को समझाना चाहते थे वह यह है कि आस्था और डर एक ही स्थान पर नहीं रह सकते।
एक हमेशा दूसरे को बाहर निकाल देता है और आपका हर निर्णय इन दोनों के बीच एक चुनाव है। डर आपको बचाता है लेकिन आपको कैद भी करता है। आस्था आपको चुनौती देती है लेकिन आपको मुक्त करती है। और यही कारण है कि हिल ने दावा किया कि सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर महसूस नहीं होता, बल्कि वह है जो खुद को उसके वश में नहीं होने देता। क्योंकि जब तक डर आपके चुनावों को निर्देशित करता है, जीवन बीतता रहता है और समय खोए हुए अवसरों को वापस नहीं लाता। नेपोलियन हिल ने हमें जो सबसे बड़ा सबक सिखाया वह यह है कि सच्ची शक्ति उसमें निहित है जो कार्य करने का निर्णय लेता है, जो ज्ञान को व्यवहार में और आस्था को गति में बदलता है। यहाँ आपने जो हर शब्द सुना वह आपको कुछ मिनटों के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं था, बल्कि आपको सोचने और जीने के एक नए तरीके के लिए जगाने के लिए था। क्योंकि आप जिस परिवर्तन की तलाश में हैं, वह ठीक उसी बिंदु पर शुरू होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुमत का हिस्सा नहीं हैं। समृद्ध मन, अटूट आस्था और डर पर विजय का मार्ग समाप्त नहीं होता, यह हर नए सीखने के साथ फैलता है। इसलिए जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह इस यात्रा की स्वाभाविक निरंतरता है। अभी क्लिक करें और इस ज्ञान में गहराई से उतरें, क्योंकि अगला कदम वह हो सकता है जो जीवन और सफलता को देखने के आपके तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। मैं यहां मनोरंजन के लिए नहीं हूं, मैं यहां परिवर्तन के लिए हूं। मैं आपकी प्रगति, आपकी आंतरिक शक्ति और आपकी जागृति के लिए प्रतिबद्ध हूं। और यदि आपको लगता है कि यह आपका क्षण है, तो मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं।